अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक ठाक होगी। और यहाँ पे जो ना आज हस्बैंड की तबीयत सही नहीं थी, इतनी ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब थी, ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई हुआ था। तो जो ना अभी हस्बैंड सो रहे थे क्योंकि सारी रात जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही और रात को जो ना मैं ख़ुद भी जो है ना मतलब इतनी ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने जो ना बर्तन वगैरह भी नहीं धोए थे। तो अभी जो ना सुबह का टाइम हो रहा और बर्तन वगैरह सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। नाश्ता मैंने मंगवा लिया था, दूध वगैरह मंगवा लिया था। आज ना मैंने अंडे भी मंगवाए थे, उधार पे आया ये सारा सौदा ना, तो अंडे भी मंगवाए थे क्योंकि मेरे बेटे की ना इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उसकी भी तबीयत ख़राब है, सारा सीना जकड़ा हुआ है, ख़राब हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है। तो फिर जो ना 100 रुपये के मैंने अंडे मंगवा लिए थे, 3 आ गए थे। तो बस घर में यही होता है, अगर किसी एक को खाना है ना तो फिर दूसरे बच्चे भी कहते हैं कि हमें भी खाना है। तो बस फिर मैंने 100 रुपये के अंडे मंगवा लिए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं। और यहाँ पे जो ना मैं बर्तन धो रही थी। आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं। और प्लीज़ 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 मेरी जो है ना आप मतलब समझ लें, मेरी जो हालत है ना, कंडीशन है घर की, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसी वजह से जो ना मैंने व्लॉगिंग मतलब स्टार्ट की है। मैंने व्लॉगिंग को चुना है कि चलो मैं घर में रह के अपनी व्लॉगिंग वगैरह कर लूँगी, क्योंकि जो ना मैं बाहर जाकर भी कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड बीमार हैं और साथ में जो ना मेरी बच्ची भी है, स्पेशल चाइल्ड है, वो मेरे बगैर एक सेकंड भी नहीं रहती है। तो इसी वजह से जो ना मैंने व्लॉगिंग को चुना। और ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड बीमार हैं तो चल फिर सकते नहीं हैं, उनको भी देखभाल करना सारा कुछ। अगर मैं बाहर गई तो फिर ज़ाहिर है इन लोगों को कौन देखेगा। फिर तीनों बच्चे हैं, ये छोटे हैं, और ज़ाहिर है फिर जब बाहर वाले तो बच्चों को अलाउ नहीं करते ना, यही कहते हैं कि आप मतलब घर छोड़ें इनको, फिर आइएगा जॉब पे। तो इसी वजह से जो ना मैंने व्लॉगिंग की जॉब को चुना। और बस अभी इस वक्त ना मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आपको पता है ना, जब घर में एक कमाने वाला हो और वो भी बीमार हो, बिस्तर में पड़ा हो, तो फिर मतलब क्या होता है, घर के हालात कैसे होते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला मेरे शौहर को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। बस मैंने जो ना ये व्लॉग्स किया हुआ है और काफ़ी दिन हो गए मैंने मतलब ये डाला हुआ है। अच्छा, दिल भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि यार व्यूज़ नहीं आते, बंदा मेहनत करता है, वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता है, टाइम से अपलोड करता है, फिर भी व्यूज़ नहीं आते। हमारे साथ क्या मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। एक तो घर की इतनी ज़्यादा टेंशन्स होती हैं, सारा कुछ, और फिर जो है ना यूट्यूब की भी टेंशन कोई बड़ी ही टेंशन है। तो मैंने हमेशा यही सोचा है, मैंने कहा मैंने जो ना किसी को कॉपी नहीं करना है, किसी को भी कॉपी नहीं करना है। कोई क्या अपना कंटेंट रख रहा है, क्या रख रहा है, लेकिन बस मैंने जो ना अपना कंटेंट रखना है, अपने पे बात करनी है, अपनी फैमिली के हवाले से बात करनी है। और बस क्योंकि देखिए बहुत सारी जगह है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो दुनियादारी सिखा रहे हैं, जो हर एक चीज़ को सिखा रहे हैं कि आपने अपने घर को, अपने टाइम को, अपनी हर एक चीज़ को कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको यही चीज़ें दिखाऊंगी, क्योंकि जो मैं दिखा रही हूँ ना, बस वो मैं यही दिखाऊंगी कि मैं अपने वक्त को, अपने घर को, अपने टाइम को, अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हूँ। और यहाँ पर मैं ना अभी चाय बना रही थी, हस्बैंड मेरे सो रहे थे, मैंने जो ना बर्तन वगैरह धोए हैं क्योंकि रात को नहीं धोए थे बर्तन। तो भी बर्तन वगैरह सब धो धा के ना, जो इम्पोर्टेंट बर्तन थे, दूध के, चाय के कप्स वगैरह, तो मतलब वो मैंने धो लिए थे। और जो ना यहाँ पे बस मैंने चाय वाय चढ़ा दी थी। चाय चढ़ा के मैं अंदर आई हूँ तो इतने जो ना हस्बैंड भी शोर शराबे से उठ गए थे, और यहाँ पर जो ना मैं उनको उठा रही थी। और मैं कहती हूँ बस मेरे हस्बैंड जल्दी से सही हो जाए, मेरे मियाँ अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि आदमी का साया भी होना बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और जो ना मतलब यहाँ पे मैं इसको उठा रही थी, मैंने कहा उठ जाओ, चलो तुम भी, सब लोग उठ गए हैं। तो इसको भी जो ना बुखार हो रहा था आज, क्योंकि पहले वाले बच्चे को हो रहा था, तो अब इसको भी जो ना बुखार वाली हरारत सी हो रही थी। तो अब आप लोग बताइएगा कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियोस का मिल सके। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इंसान जो है अपनों पे कितना ज़्यादा भरोसा करता है, स्पेशली आदमी कितना ज़्यादा अपने फैमिली पे, अपने माँ बाप पे, अपने बहन भाइयों पे भरोसा करते हैं। और यही एक बात कहते हैं कि यार
بہن بھائی ماں باپ نہیں ملتے دوبارہ، لیکن بیویاں جو ہے نا دوبارہ مل جائیں گی۔ بیویاں تو بہت ہیں، 70-100 بیویاں مل جائیں گی، لیکن بہن بھائی سگے رشتے نہیں ملتے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ سگے رشتے، کوئی سگا رشتہ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ جو ہے نا میرے ہسبینڈ کا یہ مکان ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس گھر میں صرف 2-3 چرپائیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جو 2 چرپائیاں سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، صرف یہی 2 چرپائیاں ہیں جو ہماری اپنی ہیں۔ اور جو تیسری چرپائی ہے نا، وہ سمجھیں کہ یہ میرے ہسبینڈ کے ایک دوست ہیں، انہوں نے دی ہوئی ہے۔ الحمدللہ میرے گھر میں سارا سامان تھا، اس وقت میرے گھر میں سامان نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ میرے ہسبینڈ کے جو بھائی ہیں، ان کی ماں ہے، انہوں نے بہت زیادہ ہمیں تکلیفیں، بہت زیادہ ایذا پہنچائی ہے، ہمارے ساتھ بہت بڑا فراڈ کیا ہے۔ میرے ہسبینڈ بیمار ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے جو نا ان لوگوں نے سوچا کہ اب انہوں نے نہیں بچنا، اور یہ جو پراپرٹی ہے، یہ جو گھر ہے، کہیں اس کے بچوں کے نام نہ ہو جائے، کہیں یہ عورت نہ کھا جائے، کہیں اس کے بچے نہ کھا جائیں۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ بچے، جس کے بچے ہوتے ہیں، جس کی پراپرٹی ہوتی ہے، اللہ نہ کرے اگر وہ اسے کچھ ہو بھی جاتا ہے تو آگے اس کے بچوں کا ہوتا ہے، کیونکہ بچے ہی آگے پراپرٹی ہیں۔ تو ظاہر ہے جب اللہ نہ کرے، اگر باپ، کوئی بھی باپ ہے، اگر اس کو کچھ ہو جائے تو اس کی اولاد کا ہے نا سارا کچھ۔ لوگ کیوں نہیں ان چیزوں کو سمجھتے، کیسے یتیم کے مال کو غمن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ میرے شوہر تو حیات ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، لیکن بس دنیا ہے، دنیا میں یہ تماشے لگے رہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی لوگ ایسے کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بس ہدایت دے ان کو، یا تو پھر ایسا جکڑے کہ یاد ہی رکھیں۔